गौसिया गांव की एक कमसिन लड़की है जिसने अभी अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखा है, पर उसे बिल्कुल नहीं पता कि उसके जिस्म से फूटती हुई इन जवानी की चिंगारियों का वो क्या करे। वो अपने जिस्म में होने वाले नए नए बदलाव से परेशान है। वो हर समय बस अपने जहन में मचलती हुई नई उमंगों में खोई रहती है, पर उसके परिवार में ऐसा कोई भी नहीं है जिससे वो इस बारे में बात कर सके। और इसी वजह से एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। दरअसल गौसिया इस गांव में अपनी माँ के साथ रहती है और रोज सुबह उठकर वो अपने तबेले में जाकर गाय का दूध निकालती है और उसके बाद वो उन गायों को चराने के लिए जंगल ले जाती है। हालांकि गौसिया का कोई दोस्त भी नहीं है, जिस वजह से वो एक कुत्ते को अपना दोस्त बना लेती है। तभी उसे अपने शरीर में गर्मी का एहसास होता है। वो आसपास देखती है तो उसे पास में ही एक तालाब नजर आता है। अपनी गर्मी को मिटाने के लिए वो अपने सारे कपड़े उतार कर तालाब में नहाने लगती है, पर अचानक उसे ऐसा लगता है जैसे कि कोई उसे देख रहा है। जब वो आसपास देखती है तो उसे कोई भी नजर नहीं आता। वो काफी डर जाती है। उसे लगता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा था, पर कई बार देखने के बाद भी उसे कोई नजर नहीं आता। तब वो सोचती है कि ये शायद उसका वहम है। उसके बाद वो नहाने लगती है और थोड़ी देर के बाद वो बाहर निकल आती है और वही नर्म मुलायम घास पर लेटकर आराम करने लगती है। पर तभी वहां पर किसी की परछाई नजर आती है जिसे गौसिया भी महसूस कर लेती है, पर वो कुछ भी नहीं करती। शायद उसे यह सब अच्छा लगने लगा था कि कोई उसे इस तरह से देखता रहे, और इसी वजह से वो उस रात भी सो नहीं पाती और रात में ही गायों का दूध निकालने लगती है। तभी वहां उसकी माँ आ जाती है। वो उससे पूछती है कि तुम इतनी रात में कैसे जाग रही हो, लेकिन गौसिया अपनी माँ को भी कुछ नहीं बताती, क्योंकि आजकल वो जिन बातों से परेशान थी, जिन अनचाहे एहसासों से वो गुजर रही थी, उन एहसासों का तो उसे नाम तक नहीं पता था। इसीलिए वो अपनी माँ से खुलकर बात करने में शर्मा रही थी। अगली सुबह भी गौसिया अपनी गायों को चराने जंगल जाती है और कुछ देर के बाद वो एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने कुत्ते से खेलने लगती है। लेकिन तभी उसे वहां पर एक आदमी दिखता है जो उससे कुछ दूरी पर बैठा हुआ पेंटिंग बना रहा था। गौसिया को उस आदमी को देखकर कुछ होने लगता है और वो भागती हुई उसके करीब जाती है। वो आदमी गौसिया को अपनी पेंटिंग दिखाता है, लेकिन ये क्या, ये पेंटिंग तो गौसिया की थी, वो भी बिना कपड़ों के। शायद उस आदमी ने कल उसे नहाते हुए देखा था और उसने कल ही उसकी ये पेंटिंग बनाई थी। गौसिया ये सब देखकर वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर वो आदमी गौसिया को पानी पिलाकर उसे होश में लाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो और तुम रहती कहाँ हो। गौसिया बताती है कि हाँ, मैं यहीं पास में रहती हूँ। फिर गौसिया उस आदमी से उसके बारे में पूछती है। वो आदमी कहता है कि मैं तो बंजारा हूँ, गांव गांव शहर शहर घूमना ही मेरी किस्मत है। मैं अलग अलग जगह जाकर तस्वीरें बनाता हूँ और मुझे जो जगह पसंद आती है मैं वहीं रहने लगता हूँ। और हाँ, मुझे खूबसूरत लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे कि तुम। और इसी के साथ वो गौसिया को छूने लगता है। हालांकि गौसिया को उसका इस तरह छूना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो उस वक्त शर्माते हुए वहां से चली जाती है। पर अगले दिन गौसिया फिर से उसी जगह आती है और उस आदमी को ढूंढने लगती है, पर गौसिया को वो आदमी कहीं भी दिखाई नहीं देता। गौसिया निराश होकर एक पेड़ की छांव में बैठ जाती है। तभी अचानक से वो आदमी गौसिया को आवाज लगाता है, जिसे सुनकर गौसिया उसके पास जाने लगती है जहां वो आदमी बैठा हुआ तस्वीरें बना रहा था। गौसिया के आते ही वो उसे अपनी तस्वीरें दिखाता है। उसकी ये नंगी पुंगी तस्वीरें देखकर गौसिया को एक अनजानी सी खुशी मिलती है और आज गौसिया उससे पूछ ही लेती है कि तुम सिर्फ मेरी ही ये तस्वीरें क्यों बनाते रहते हो। वो कहने लगता है क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो, और उसका हाथ पकड़कर उसकी और तारीफें करने लगता है। वो आगे कहता है, लेकिन तुम नहीं जानती कि इस खूबसूरती का करना क्या है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो सब सिखा सकता हूँ जिसकी तुम्हें तलाश है। तुम्हारे दिल में उठते हुए हर एक सवाल का जवाब सिर्फ मेरे ही पास है। पर गौसिया कहती है कि मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। इस पर वो आदमी गौसिया को उसी की एक और नंगी पुंगी तस्वीर दिखाता है और कहता है कि तुम्हारे शरीर को एक सुख चाहिए जो सिर्फ मैं ही दे सकता हूँ। वो आगे कहता है कि तुम्हें सिर्फ अपने कपड़े उतारने होंगे और उसके बाद तुम खुद ही जान जाओगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। और गौसिया उसकी बातों में आकर अपने कपड़े उतार देती है और वो आदमी गौसिया को छूने लगता है, जिस वजह से गौसिया भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती और वो दोनों वहीं जंगल में एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। लेकिन इस आदमी के साथ अच्छा वक्त गुजारने के बाद गौसिया एकदम खिल सी गई थी। वो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और आज रात इस खुशी की वजह से वो सो भी नहीं पाई और सुबह भी जल्दी उठ गई। हालांकि ये देखकर उसकी माँ भी हैरान हो जाती है कि गौसिया एक ही दिन में इतना कैसे बदल गई। लेकिन अब से गौसिया की पूरी जिंदगी ही बदल
बदल गई थी और वो रोज सुबह सवेरे उठकर जंगल चली जाती और वहां उसे वही अजनबी मिलता जिसके साथ वो शाम तक का समय बहुत मजे से एंजॉय करती थी। वो आदमी गौसिया से बहुत प्यार करता था, लेकिन वो सिर्फ उसके साथ प्यार ही नहीं करता बल्कि वो उसे दुनिया की अलग अलग जगहों के तौर तरीके भी सिखाता था। अलग महफिलों में खाना खाने का तरीका, वो उसे ड्रामे देखने की जगहों के बारे में बताता था और वो गौसिया के लिए नए नए तोहफे और नए नए कपड़े भी लाकर देता था जो गौसिया को बहुत ही पसंद आते थे। इसी तरह उनकी जिंदगी मजे से गुजर रही थी। तभी एक शाम जब बहुत जोरों से बारिश हो रही थी और वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठे थे, तब वो अजनबी गौसिया को एक किताब देता है और कहता है कि हमने अब तक जो भी किया वो तो सिर्फ ट्रेलर था, असली फिल्म तो इस किताब में लिखी है। अगर तुम जिंदगी का असली मजा लेना चाहती हो तो तुम्हें इस किताब को पढ़ना होगा। दरअसल इस किताब में वो सब कुछ लिखा हुआ था जिसकी गौसिया को बहुत शदीद जरूरत थी, पर आज शायद उसकी किस्मत खराब थी। वहां छुपे कुछ बच्चे उन्हें एक साथ बैठा देख लेते हैं। गौसिया उन्हें देखकर घबरा जाती है, पर वो अजनबी कहता है कि उन्हें इग्नोर करो, मैं हूं ना तुम्हारे पास। अब उसी शाम अपने घर पर गौसिया जब उस किताब को पढ़ रही थी, तभी उसकी माँ वहां आ जाती है और उसकी ये घटिया किताब छीन कर पूछती है कि तुम्हें ये कहाँ पर मिली। गौसिया उन्हें सच बताती है कि मुझे ये किताब एक अजनबी ने दी है और पिछले कुछ दिनों से जो आप मुझे बदला बदला देख रही हो, ये भी उस अजनबी की मेहरबानी है। ये सुनकर उसकी माँ आग बबूला हो जाती है। वो कहती है कि तुम मुझसे छुपकर ये सब करती फिर रही हो। अगर तुम्हारी बेहुदा हरकतों की वजह से तुम प्रेग्नेंट हो गई तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। गौसिया उसकी बातों को चुप होकर सुनती रहती है। हालांकि उस अजनबी का प्यार गौसिया को उसकी माँ के खिलाफ भड़का रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। फिर उसकी माँ उसे कहती है कि इसी संडे तुम मेरे साथ चर्च जाओगी और फादर के सामने अपने किए गए पापों को बताकर उनका प्रायश्चित करोगी। और उसी संडे ये दोनों चर्च जाते हैं। तब गौसिया फादर के सामने अपने पिछले कुछ दिनों को बयान करती है। उसने जो महसूस किया, उसने जो जो उस अजनबी के साथ किया, वो सब कुछ। वो साथ ही कहती है कि मुझे पता है कि मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था, पर मैं क्या करूं, मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। मुझे नहीं पता ऐसे कैसे हुआ, बस मैं उस अजनबी के आगे मजबूर हो गई थी और मैं कई बार उसके बहुत करीब हो चुकी हूँ। ये सब सुनने के बाद फादर उसकी माँ के पास जाते हैं। वो कहते हैं कि गौसिया अभी बच्ची है, उसने अभी अभी जवानी को महसूस किया है और इस उम्र में बच्चों से गलती होती है, लेकिन तुम्हें उसे एक बार मेडिकल चेकअप के लिए ले जाना होगा, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। ये सुनकर गौसिया की माँ उसको डॉक्टर के पास लेकर जाती है। वहां गौसिया के चेकअप के बाद डॉक्टर उसकी माँ से एक हैरान कर देने वाली बात कहता है। दरअसल वो डॉक्टर बताता है कि गौसिया अभी वर्जिन है, उसे किसी मर्द ने अभी तक छुआ नहीं है। लेकिन गौसिया ने जो किया था फिर वो क्या था? और उसी रात जब गौसिया अपने घर पर सो रही होती है, तब वही अजनबी उसके बेड के पास आ जाता है और उसे जगा देता है। गौसिया उससे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे पास रहो, और वो आदमी भी कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगा। और ये कहकर वो अजनबी अचानक से गायब हो जाता है। दरअसल वो आदमी कोई और नहीं बल्कि गौसिया के दिमाग की ही उपज था। असल में जिस दिन उसे नहाते हुए ऐसा लगा था कि जैसे उसे कोई देख रहा है, उसी दिन घर लौटते समय उसे वो कहानियों की किताब जंगल में पड़ी हुई मिल गई थी और उसमें दिलचस्प कहानियों को पढ़ते पढ़ते वो उनके किरदारों में खुद को खोजने लगी थी, खुद को जीने लगी थी और वो सब कुछ महसूस करके खुद को प्लेजर देने लगी थी। और ये सब गौसिया के दिमाग का फितूर था जो इस जवानी के आगाज की वजह से उसे कमजोर करके उस पर हावी हो गया था। और इसी मोमेंट पर यह कहानी, ये फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन वाले बटन को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।